वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड आल्सो यू विल बी एबल टू इवेलुएट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो जहां तक हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपके पास एक फंक्शन एस दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका इनवर्स लाप्लास बताइए। दैट मीन्स जिस तरह से हम लोग लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास पे करते क्या है, एक फंक्शन ऑफ टी होता है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, फंक्शन ऑफ एस में करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री फंक्शन। जो जिस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन को जीरो से इन्फिनिटी, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर लाप्लास की वैल्यू अगर पता है तो आप अकॉर्डिंग लाप्लास जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास फंक्शन ऑफ एस पता है तो हमको क्या करना है, बैकवर्ड अप्रोच करना है। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एस से हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास सारा लाप्लास फंक्शन जो है अवेलेबल है, दैट मीन्स लाप्लास ऑफ टी की पावर एन अवेलेबल है, लाप्लास ऑफ कॉस 80 अवेलेबल है, लाप्लास ऑफ साइन 80 अवेलेबल है, इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एस है। दैट मीन्स जो फंक्शन ऑफ एस का इनवर्स अगर निकालना हो तो हमारे पास ओवरऑल होगा क्या, फंक्शन ऑफ टी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग जो है आज डील करने जा रहे हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, और साथ ही साथ एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास जो है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से डील की जाती है उसको स्टडी करने जाए। और जहां तक हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन है इसकी जो है एप्लीकेशन, वर्ड ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इनवर्स में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम टाइम डोमेन में आ जाते हैं। तो बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है लर्निंग मॉडल में क्या सीख देखेंगे कि इनवर्स लाप्लास किस तरह से निकाला जाता है और एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। सो व्हाट इज एन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम इसको लिंक करें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, तो हमारे पास क्या था, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो गई थी, से एफ ऑफ एस आ रही थी। हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, टी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया, एक वेरिएबल न्यू वेरिएबल एस में ट्रांसफॉर्मेशन किया। और अब इनवर्स अगर लाप्लास की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या आए, एफ ऑफ एस में आए। दैट मीन्स हम इनवर्सली क्या करना चाहते हैं, इस एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास लेना चाहते हैं और ये फंक्शन किसके फॉर्म में आ जाए, एक वेरिएबल टी के फॉर्म में आ जाए। इस पर्टिकुलर एल इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ऑपरेटर को एल से डिनोट करते हैं, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेटर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इनवर्स, दैट मीन्स एल इनवर्स से डिनोट करते हैं। अब यहां पर अगर बात करें कि लाप्लास एफ टी अगर एफ ऑफ एस पता है, दैट मीन्स इनवर्स क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ टी हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हमारे पास अगर फंक्शन हमारे पास टी की पावर एन देखें, इसका लाप्लास जो है आप नोटबुक में डाउनलोड क्या होता है, स्टार्ट। दैट मीन्स अगर हम जनरल फंक्शन की बात करें, एल्जेब्राइक फंक्शन की बात करें, टी की पावर एन की, इसका लाप्लास हम लोग ने देखा था क्या है, दो फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, गामा फंक्शन या फैक्टोरियल के फंक्शन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, ये लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपने नोटबुक में भी जो है इसको मेंशन कर चुके होंगे, और कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, जहां एन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका जो न्यू डेफिनेशन, अलग डेफिनेशन क्या है, गामा के फंक्शन में, कि गामा एन प्लस वन इज डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि ये कब यूटिलाइज करते हैं, जब एन क्या हमारे पास है, वो पॉजिटिव इंटीजर हो। नाउ वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन। नाउ अगर आपसे यही पूछा जाए कि लाप्लास इनवर्स एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऊपर क्या है, लाप्लास टी की पावर एन ये है, मींस टी कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म किस में हो जा रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन। तो इसका इनवर्स हमें क्या होगा, टी की पावर एन, दैट मीन्स ये इज नथिंग बट टी की पावर एन। दैट मीन्स हम सारे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकाल लिए जो आपके पास जो अवेलेबल एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास गिवन था। मीन्स लाप्लास गिवन है तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय टेबल से जो है इजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम किस टाइप के फंक्शन को इजिली फाइंड आउट कर लिए, तो एक तो हमारे पास लाप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ जो है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन हो गया, और दूसरा फंक्शन अगर बात करें हम, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या था हमारे पास, वन अपॉन एस माइनस ए। दैट मीन्स आपकी
आपको किसकी वैल्यू पता चल गई कि लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए, अगर आपको पास इस पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकलना पड़े तो आप क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ टी में e की पावर at। तो आपके पास पहला लाप्लास इनवर्स ये पता चल गया, दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर at का पता है तो लाप्लास इनवर्स हम इसका बता सकते हैं। सिमिलरली लाप्लास ऑफ साइन एटी क्या हो गया, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स लाप्लास इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका लाप्लास इनवर्स, तो आप क्या लिखेंगे साइन एटी लिखेंगे। दैट मीन्स आपके पास जो टेबल आई थी वो लाप्लास का टेबल ना होके अब वो टेबल किसका कंसीडर कर सकते हैं, इनवर्स का कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स इनवर्स फंक्शन जो लाप्लास आया था वो अगर फंक्शन क्या हो उसका पूछा जाए इनवर्स, तो दैट मीन्स वो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा टी हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी तरह से कॉस एटी का जो है आप लिख सकते हैं, जो है e की पावर एटी है तो e की पावर माइनस एटी का लिख सकते हैं, और यूनिट स्टेप फंक्शन का लिख सकते हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्टली उसका लाप्लास इनवर्स क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज हमें लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन किसका चाहिए, एस स्क्वायर प्लस 9। तो अगेन जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होता है, जब भी आती है हमारे पास लाप्लास इनवर्स इस टाइप के फंक्शन का जहां एस स्क्वायर प्लस कुछ 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम रिकॉल करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि किसका लाप्लास जो है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आता है, या लाप्लास किस पर्टिकुलर फंक्शन का एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो हमारे पास दो चीज मेंशन है, या तो लाप्लास क्या है साइन एटी, लाप्लास साइन एटी इज नथिंग बट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और हमारे पास इवेल्यूशन किसका है लाप्लास ऑफ कॉस एटी, ये वैल्यू क्या होती है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही दो वैल्यू हमें पता है लाप्लास के फॉर्म में, ऐसा फंक्शन जिसमें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आता है। अब इन दोनों से कंपेयर करें कि किसका फॉर्मुलेशन जो है यूटिलाइज हो सकता है। तो cos 80 का यूटिलाइज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है s इन्वॉल्व है, यहाँ क्या है कांस्टेंट इन्वॉल्व, लेकिन कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ a है। तो इस पूरे पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या करें लाप्लास इनवर्स यहाँ 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज्यूम कर ले, और यहाँ 1/3 से क्या कर ले प्रोडक्ट कर ले। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स अगर इनवर्स की बात करें तो लाप्लास इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं साइन 80 लिख सकते हैं यहां से। या आप ऐसा देखें कि जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो है लीनियर प्रॉपर्टी होती है, यहां भी लीनियर प्रॉपर्टी को आप फुलफिल कर सकते हैं। दैट मीन्स a जो है कांस्टेंट है क्योंकि फंक्शन ऑफ s नहीं है यहाँ पे, a को हम क्या कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द इनवर्स लाप्लास, तो क्या लिख सकते हैं a इंटू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट साइन 80। क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लाप्लास का प्रॉपर्टी जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है बाहर हो जाती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट लाप्लास इनवर्स में भी यूटिलाइज होगा क्योंकि वो तो इसका इनवर्स ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए a को हम क्या कर दिए आउटसाइड ऑफ द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओवरऑल हमारे पास जो लाप्लास इनवर्स की वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम साइन 80 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम जो है यूटिलाइज कर सकते थे। तो अब इससे कंपेयर करें, अगर इससे कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन 3t डिवाइड बाय 3, जो कि आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नथिंग बट साइन 3t एंड डिवाइड बाय 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हो सकता हो पूरा फेस सेम नहीं हो, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, सिंपल 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर था। इसको हम लोग ने डील कर दिया कि a को हम लोग बाहर ले सकते हैं, ओवरऑल ऐसा बना सकते हैं। जो सेकेंड अप्रोच है, सेकेंड अप्रोच में हमने क्या किया 1/3 एज इट इज रखा, यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू जिस हिसाब से चाहिए थे वो मेंटेन कर लिया। अगेन यहाँ 1/3 क्या कर सकते हैं हम आउटसाइड ऑफ द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है बाहर हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लाप्लास इनवर्स 3 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। और इसकी वैल्यू अगर देखें लाप्लास इनवर्स, इससे कंपेयर करें हम लोग, तो इससे कंपेयर करें तो क्या a अपॉन एस स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर को हम लोग साइन 80 लिख सकते हैं, तो क्या ये हमारा साइन 3t हो गया और नीचे डिवाइड बाई 3 हो गया, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो आप या तो इस वे से ले जा सकते हैं या इस वे से हम लोग जो है क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन को जो है टैकल करेंगे लाप्लास इनवर्स में। दैट मीन्स आपके पास लाप्लास पता है जो जनरल फंक्शन का, उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इजिली हम लोग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।